हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीधा निषाद आर्ट्स। और हम जब किसी भी फेस को ड्रा करने की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि उसकी आउटलाइन को कैसे तैयार करें। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करूंगा और कैसे किसी भी फेस के आउटलाइन को कैसे ड्रा करते हैं तो इसके बारे में बताने वाला हूं। और इसके बहुत सारे मेथड हैं जिसमें लुमिस है, ग्रिड है और एक फ्री हैंड है। तो हम स्टार्टिंग में फ्री हैंड ही करते थे। आज हम लुमिस मेथड के बारे में बात करेंगे। तो लुमिस मेथड कैसे ड्रा किया जाता है। सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल के माध्यम से कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में पहले एक क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको समझना है कि एंड्रयू लुमिस के माध्यम से किसी फेस को कैसे ड्रा करते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए और कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं। उसको ड्रा करने के बाद यही हमको पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और सर्कल को ड्रा करते समय हमारा एल्बो एक सर्कुलर मोशन में घूमना चाहिए, क्योंकि तभी यह सर्कल एकदम परफेक्ट ड्रा हो पाएगा। तो सबसे पहले सर्कल के साइड वाले स्पर्श रेखा से थोड़ा सा सेंटर की तरफ जगह लेकर वर्टिकल लाइंस खींच लेंगे। ध्यान रहे कि दोनों लाइंस बराबर हो। उसके बाद सर्कल के मिड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। जो हमारे सर्कल होगा, सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तब जो हमारा साइड का वर्टिकल जीवा कटा है, दोनों तरफ देख सकते हैं कटा हुआ है, उन दोनों को जो साइड का पॉइंट होगा उन दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद उस जीवा पर एक साइड सर्कल ड्रा करेंगे। कुछ ये अंडे की तरह ड्रा होगा। ड्रा करने के बाद यह जो सर्कल है आपका कुछ 3D टाइप का दिखेगा। अगर आप इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इस फेस को ड्रा कर लेंगे। आपके लिए लुमिस मेथड बिल्कुल आसान लगेगा थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझ जाएंगे तो। इतना ड्रा होने के बाद जो हमारा साइड का सर्कल होगा, उस सर्कल का सेंटर लेने के बाद हम एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें खींच लेंगे, ताकि जो हमारा साइड का फेस हो आसानी से दिख सके। और उस वाले गोले में जो हमारा सर्कल होगा उसमें 4 हिस्से हो जाएंगे। उसमें से आगे क्या क्या होगा आप देखते चलिए। उसके बाद जो हमारा नीचे का हिस्सा होगा, जो सर्कल के नीचे का, उसमें हम अपने चिन्ह के हिसाब से ड्रा करेंगे। जिस तरह से आपका रेफरेंस है उस हिसाब से ड्रा कीजिए। जो हमारा सर्कल होगा उस सर्कल के सेंटर से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हमने वर्टिकल लाइन भूल गए तो वर्टिकल लाइन भी खींच लेते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद जो हमारा सेंटर का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा आईब्रो ड्रा होगा। ये ध्यान रहे कि उस पर आईब्रो ड्रा होगा। आईब्रो ड्रा करने के बाद यह ध्यान जरूर रहे कि जो हमारा आईब्रो ड्रा होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसके लिए आप आसानी से मेजरमेंट लगा सकते हैं कि इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन पहले से ही ड्रा हुआ है। जो हमारा सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने देखा है कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और सर्कल के ऊपर थोड़ा सा जगह लेकर हम उस हेयर को ड्रा कर लेते हैं। हेयर भी उसी हिसाब से ड्रा होगा जैसा आपका रेफरेंस हो। रेफरेंस के थ्रू ये ड्रा होना चाहिए। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे आईब्रो बनाया है उसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। उसके आई के लिए आप वहाँ पे आई ड्रा कर सकते हैं आसानी से, और आई का भी मेजरमेंट आसानी से लगा सकते हैं। आई ड्रा करने के बाद जो नीचे उसके नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा है उस पर नोज ड्रा होगा। तो नोज ड्रा करने के लिए जो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कट हुआ है उसके बीच में आप एक सर्कल छोटा सा खींच कर उसके बाद उस नोज को आसानी से बना सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारा सर्कल का लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट पे हमारा लिप्स ड्रा होगा। लिप्स ड्रा करने के लिए एक अंडाकार गोले को थोड़ा सा छोटा सा खींचकर उसमें आप ड्रा कर सकते हैं आसानी से। उसका सेंटर लेकर बिल्कुल आसानी से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाले को आगे कैसे इसको डिटेल दिया जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बताया नहीं, उसमें 4 पार्ट होना चाहिए। जो ऊपर का हमारा सर्कल का लास्ट पॉइंट है उससे हमसे कोई मतलब। उससे नीचे जो हमारा सर्कल कटा हुआ है दोनों साइड और नीचे का सबसे लास्ट पॉइंट है उसमें वहाँ से वहाँ तक हमारे हॉरिजॉन्टल जितने भी लाइन है 4 होने चाहिए। और उसमें चारों पॉइंट जो हिस्से होने चाहिए 1/3 के पार्ट में बटा होना चाहिए। इतना ड्रा करने के बाद आपको बता दूं कि पहले डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। डिटेल में जाने से पहले जो हमारा हैंड होना चाहिए बहुत ही हल्के हाथों से चलना चाहिए। उसमें कोई भी प्रेशर होना नहीं चाहिए और धीरे धीरे ड्रा होना चाहिए। जो भी जितने भी स्ट्रोक्स हैं बिल्कुल हल्के हाथों से ड्रा होना चाहिए। शैडो जैसे हमारा बनता है फेस पे, एक तरफ से लाइट अगर फॉल होता है तो दूसरी तरफ शैडो बनता है। तो शैडो जो जितने भी हमारे शैडो हैं, शैडो को हम धीरे धीरे ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद जो हमारा चिक बोन है, चिक बोन के शैडो को ये जाइगोमेटिक
बोन के शैडो को जितने भी हैं सभी ड्रा कर लेने चाहिए। ड्रा करने के बाद हमें डिफाइन होता है कि कैसे कैसे हमारा फेस होए उसको ड्रा हुआ है, और ये थोड़ा थोड़ा 3D टाइप का कुछ दिखने लगता है। देन हमें जो डिटेल बचा है उस डिटेल को देंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में बनाएंगे तो बाद में अगर जाकर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपसे सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारा जो रेफरेंस है वो किस तरफ से लाइट पड़ा है और कहाँ पे शैडो कितना है। तो उस हिसाब से हम जो हमारा पहले शैडो हल्का होगा उसको हम हल्के शैडो से पहले दे देंगे, उसके बाद जो डार्कर वैल्यूज के शैडो हैं उसको बाद में देंगे, और जो चिक बोन है और जो जाइगोमेटिक बोन है जितने भी हैं इसके शैडो आराम से हम दे सकते हैं। और शैडो देने के बाद जो हमारा आगे का डिटेल होगा डिटेल देते जाएंगे। हमारा पर्पज़ यही होना चाहिए कि जो हमारा रेफरेंस है उसमें जो जैसे शैडो है लाइट है उसी हिसाब से हमारे जो ड्राइंग में शैडो लाइट है उसी तरह आनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी जाकर हमारा रेफरेंस और ड्राइंग बिल्कुल सेम लगेगा। तो आगे जितने भी डिटेल है आइज में, नोज में, लिप्स में, प्रत्येक जगह जितने भी डिटेल है आप धीरे धीरे देते चले जाइएगा। तो इस तरह से आप लुमिस मेथड के द्वारा आगे किसी भी रेफरेंस को लेकर आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ये भी बहुत कठिन नहीं है लेकिन प्रोफेशनल है, और आप इसे आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट भी लाने वाले हैं ताकि आपको आसानी से उस वीडियो को भी देख सके और आप आगे सीखते चले जाएं हमारे साथ। सेकेंड पार्ट हमारा यही होगा कि किसी भी फेस को किसी एंगल से कैसे ड्रा करें, वो भी लुमिस मेथड के माध्यम से होगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।